नमस्कार साथियों, एक बार पुणे में राम सिंह फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे स्टडी चैनल एजू हब में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के कुछ एग्जाम्पल एवं क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जब sec x की वैल्यू 13/5 है, जहां कोण x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश में है, तब शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से रह गए हमारे पास? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। उनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बेटा करते हैं सॉल्व। sec x गिवन है। अब हमें पता है कि sec x का रेसिप्रोकल cos x होता है। सिंस cos x इज इक्वल टू 1/sec x, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा cos x की वैल्यू आ गई। cos x इज इक्वल टू 5/13। cos x की वैल्यू आ गई। जब cos पता है तो cos का रिलेशन साइन के साथ था। एक हमारे पास आइडेंटिटी थी, याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस एक्स के प्लेस पर कॉस एक्स की वैल्यू रखेंगे और साइन एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दी। बेटा यहाँ से आगे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144/169 साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देन साइन एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास प्लस माइनस 12/13। साइन की दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन सी लेंगे ये डिपेंड करेगा एंगल के क्वाड्रेंट पर। बेटा एंगल के लिए गिवन है कि एंगल की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। देन साइन एक्स कैसा होगा? साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13। अब मुझे साइन पता है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x इज इक्वल टू, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा -13/12 कॉसेक एक्स। रह गए मेरे पास टेन और कॉट। बेटा साइन है मेरे पास और कॉस है। साइन की वैल्यू मुझे पता है, ये कॉस की है, यहाँ साइन की वैल्यू है, तो इन दोनों को लेकर के मैं tan x फाइंड आउट कर सकता हूँ। बेटा tan x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है sin x अपॉन cos x। साइन x की वैल्यू थी मेरे पास -12/13 अपॉन cos x की वैल्यू थी 5/13। 13 से 13 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -12/5। tan x की वैल्यू आ गई। और जब tan पता है तो tan का रेसिप्रोकल करके cot निकाल सकते हैं। cot x इज इक्वल टू 1/tan x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे -5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। tan x गिवन है बेटा -5/12। tan x की वैल्यू गिवन है और उसके अलावा एंगल मेंशन है कि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तब शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द रिमेनिंग 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
बेटा tan गिवन है तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। cot x इज इक्वल टू 1/tan x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा -12/5। अब मुझे tan पता है, cot पता है, रह गए मेरे पास कौन कौन से, sin, cos, sec एंड cosec। भाई tan का sec के साथ कोई रिलेशन है, याद करो सेकंड आइडेंटिटी थी हमारे पास 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan के प्लेस पर मैंने tan की वैल्यू रखी -5/12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। बेटा इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 169/144। बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव 13/12। सेक की दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इनमें से पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे ये डिपेंड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। तो सेक एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास सेक एक्स इज इक्वल टू -13/12। रीजन लिखेंगे, रीजन क्या है बेटा, क्योंकि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब मुझे सेक मिल गया तो सेक का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस मिल जाएगा। बेटा कॉस x इज इक्वल टू 1/sec x इज इक्वल टू -12/13। कॉस x भी आ गया। और जब कॉस पता है तो कॉस का साइन के साथ रिलेशन था, याद होगा बेटा। फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स के प्लेस पर कॉस एक्स की वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू 1 - कॉस एक्स की वैल्यू है मेरे पास 12/13 माइनस के स्क्वायर करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 169 बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू +-5√5/13। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, ये 25 आएगा बेटा, 25 आएगा। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5/13 प्लस माइनस की। दो वैल्यू आई पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सी लेंगे ये डिपेंड करेगा किस पर, एंगल पर, कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। एंगल गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा विल बी पॉजिटिव। उस केस में साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13 और रीजन मेंशन कर देंगे। क्यों? चूंकि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। साइन एक्स है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री गिवन है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, नारायण हरि फॉर्मूला, और उसके अलावा हमारे पास था साइन कन्वेंशन, क्वाड्रेंट नॉलेज। जब भी एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द एंगल इन मल्टीपल ऑफ 90। मैं 90 के मल्टीपल में एंगल को ब्रेक कर रहा हूँ।
इसको लिख सकता हूँ साइन 90 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, 8 टाइम, 8 इंटू 90, ये कितना हो गया बेटा 720, और 720 में कितना ऐड करें कि 765 हो जाए, तो मैंने इसमें 45 डिग्री और ऐड कर दिया। अब मेरे पास एंगल की वैल्यू क्या आ गई 765। बेटा 8 टाइम 90, पहले साइन कन्वेंशन चेक करें, साइन चेक करेंगे तो साइन किस पर डिपेंड करेगा, एंगल। 8 टाइम 90, कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल होता है बेटा 4 टाइम 90, 4 टाइम 90 यहाँ गए, अगेन 4 टाइम 90, 8 टाइम 90, 8 टाइम 90 प्लस समथिंग कुछ ऐड हो रहा है तो और आगे बढ़ गए, कहाँ आ गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, उस केस में मेरे पास पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद चेक करेंगे बेटा नारायण हरि फॉर्मूला, 90 का मल्टीपल कैसा है, इवन, सम संख्या है, तब त्रिकोणमितीय फंक्शन डू नॉट चेंज, साइन ही रहेगा, एंगल के प्लेस पर है 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है बेटा कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री गिवन है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो बेटा, अगर कॉसेक में एंगल की वैल्यू नेगेटिव है, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा। एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड, नेगेटिव साइन को बाहर ले आएंगे, ये आ गया कॉसेक 1410 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा। एंगल की वैल्यू मोर देन 90 है तो 90 के मल्टीपल में इसको ब्रेक कर लेंगे, 90 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे बेटा, इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक 16 टाइम 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। 16 टाइम 90 बेटा, 16 टाइम 90 कितना होगा 1440 डिग्री। भाई 16 इंटू 90 करेंगे तो ये आएगा 1440 डिग्री, बट मुझे एंगल चाहिए 1410 डिग्री। तो कितना सब्ट्रैक्ट करें इसमें से कि एंगल की वैल्यू 1410 डिग्री हो जाए, मैंने 30 डिग्री को घटा दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, माइनस साइन एज इट इज, और क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चेक करने के लिए बेटा 16 टाइम 90, 1 रोटेशन 4 टाइम 90, 8 टाइम 90, 12 टाइम 90, 16 टाइम 90, 16 टाइम 90 मेरे पास यहाँ आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। 16 टाइम 90 माइनस समथिंग कुछ घट रहा है तो वापस लौटेंगे, कहाँ आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव, तो उस केस में बेटा कॉसेक की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा नारायण हरि 90 डिग्री के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू को चेक करते हैं। 90 डिग्री के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू कैसी है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज कॉसेक। एंगल के प्लेस पर क्या गिवन है, 30 डिग्री। माइनस साइन तो मेरे फॉर्मूले में था, याद होगा, प्लस माइनस थीटा लिखा था मैंने बेटा। यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2। भाई साइन 30 का रेसिप्रोकल कर लो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि 10 19π/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 19π/3, तो बेटा मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर लेता हूँ 19π को, जिसमें 3 का कंप्लीट डिवीजन हो सके,
तो इसको लिख सकता हूँ tan 18 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 3 लिखा जा सकता है या नहीं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3। बेटा 6 टाइम पाई, साइन चेक करेंगे, साइन डिपेंड करेगा एंगल वैल्यू पर कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, कोण का मान किस चतुर्थांश में है। बेटा यहां चेक करो 6 पाई प्लस समथिंग, 6 पाई 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई या 360 कह सकता हूं। ये आ गया 2 पाई, अगेन 2 पाई 4 पाई, अगेन 2 पाई 6 पाई। 6 पाई प्लस समथिंग कुछ ऐड हो रहा है, कहाँ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। उसके अलावा यहाँ चेक करेंगे फॉर द मल्टीपल ऑफ पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। बेटा हमने पाई और 2 पाई के लिए चेक किया था तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा था वैसा ही आया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, फॉर मल्टीपल ऑफ पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। tan एंगल के प्लेस पर पाई बाई 3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3 पाई के प्लेस, और कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा याद करो कि साइन में एंगल नेगेटिव है, देन नेगेटिव साइन इज रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस 11 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस साइन 11 पाई बाई 3। 11 पाई को मैं इस तरह से ब्रेक कर लेता हूँ जिससे कि 3 का कंप्लीट डिवीजन हो सके, तो मैंने 11 पाई को इस तरह से लिखा माइनस साइन 9 पाई या 12 पाई लिख लेता हूँ, 12 ज़्यादा करीब होगा 11 के बजाय 9 के, लिख सकता हूँ 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3। बेटा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ तक क्लियर है। बेटा अब साइन चेक करेंगे कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट वैल्यू पर। बेटा 4 टाइम पाई का 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई, अगेन 2 पाई 4 पाई। 4 पाई माइनस समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, तब साइन कैसा होगा, नेगेटिव। एक साइन तो पहले से गिवन था और दूसरा साइन और आ गया नेगेटिव। उसके बाद नारायण हरि पर आओ। फॉर द मल्टीपल ऑफ पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। पाई के गुणज के लिए त्रिकोणमितीय फंक्शन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। एंगल के प्लेस पर वैल्यू गिवन है पाई बाई 3। माइनस माइनस प्लस, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, साइन 60 डिग्री √3/2। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट -15 पाई बटे 4 -15 पाई अपॉन 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉट है, याद करो कॉट में यदि एंगल की वैल्यू नेगेटिव है देन नेगेटिव साइन इज रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड। ओनली कॉस और सेक ही माइनस साइन को डाइजेस्ट करते हैं, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। याद है बेटा, इसको लिखा जा सकता है कॉट -15 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। 15 पाई को मैं इस तरह से ब्रेक कर लेता हूँ ताकि 4 का कंप्लीट डिवीजन हो सके। 15 के करीब 16 है जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है।
तो इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉट 16 पाई माइनस 1 पाई 15 पाई हो गया अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड करो, माइनस के कॉट 4 टाइम पाई माइनस पाई बाई 4। 4 टाइम पाई माइनस समथिंग बेटा 2 पाई 4 पाई माइनस समथिंग कुछ घट रहा है तो कहाँ आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, देन कॉट थीटा विल बी नेगेटिव। कॉट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस के कॉट थीटा विल बी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट का साइन आ गया मेरे पास नेगेटिव। उसके अलावा चेक करेंगे नारायण हरि फॉर्मूला फॉर द मल्टीपल ऑफ पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। कॉट है कॉट और एंगल के प्लेस पर है मेरे पास पाई बाई 4। माइनस माइनस प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1।